राधे राधे साथियों। आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करना हम सीखेंगे, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, एग्जाम में दो समीकरण देंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को कहेगा कि रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, इनको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि का अर्थ होता है भाई साथियों, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक को क्या होना, काटाना। ठीक है, दोनों में से किसी एक को घटाना, फिर घटा के यदि x का मान मिलता है तो उस x का मान समीकरण 1 है या समीकरण 2 में रखकर वहाँ से y का मान निकाल लेना। ठीक है, इसी तरीके से साथियों विलोपन विधि का हल किया जाता है। अब साथियों, अब बात यहाँ पे आता है कि x और y कब कटेगा। तो x और y कटने का साथियों पहला स्थिति है कि जो साथियों x का यदि कटाना चाहते हैं या y का, उन दोनों को कटाने के लिए चिन्ह जो होना चाहिए प्लस माइनस या माइनस प्लस होना चाहिए, बात बरोबर है। ठीक है, और उनका जो वैल्यू है साथियों मान समान होना चाहिए। ठीक है, मान समान होगा यानी क्या, मान बराबर होगा तभी कटेगा। जैसे 2x जो कटेगा साथियों क्या, माइनस में 2x ले कटेगा। 4y जो है किससे कटेगा, माइनस ले 4y ले कटेगा। ठीक है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए, मान समान होना चाहिए तभी कटेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए साथियों, ये पर दिया है समीकरण। इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। पहले साथियों चिन्ह हमें क्या चाहिए, विपरीत है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है विपरीत है, इसलिए हम y को कटाने का प्रयास करेंगे। मान समान चाहिए, देखिए यहाँ पर 4y है लेकिन यहाँ पर 2 है y है, तो इसको 2y को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 4y में बदलना पड़ेगा। तो 4y में कैसे बदला जाएगा, अब यहाँ पर सोचिए। यहाँ पर सोचिए 2 को का ले गुणा करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 2 का गुणा हम 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4y है, ये 4y कट जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे भाई। तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है, यहाँ से गुणा करते हैं तो ये जो गुणा होगा भाई सभी में होगा। ठीक है, इसमें भी होगा, ये जो गुणा होगा इसमें भी होगा, ये गुणा इसमें भी होगा। मतलब जो तीनों पद है, तीनों पदों में क्या होगा भाई, गुणा होगा। तो गुणा कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 2 के गुणा 2 ले 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी भाई गुणा करेंगे तो माइनस में 4y हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, मतलब समीकरण 2 हमारा इतना मिला। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का हमें हल करना है भाई। तो दोनों समीकरणों का लेंगे। अब देखिए ये जो क्या है, चिन्ह हम लोगों का विपरीत है। चिन्ह विपरीत रहने पर देखिएगा, चिन्ह अगर विपरीत रहेंगे तो हम समीकरणों को जोड़ेंगे। चिन्ह विपरीत होने पर क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। अगर चिन्ह एक समान रहेगा, चिन्ह एक समान रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई, घटावेंगे। ये दोनों बातें याद रखना है। तो चिन्ह यहाँ पर क्या, प्लस माइनस यानी विपरीत है यानी जोड़ेंगे। तो लिखिएगा भाई यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ने पर यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर 10। दूसरा का समीकरण क्या है भाई, 4x माइनस में 4y बराबर 4। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ साथियों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस यानी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर प्लस। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा क्योंकि ये साथियों बराबर है और चिन्ह विपरीत है। और यहाँ पर जोड़ाएंगे 3x, आप 4x कितना हो जाएगा भाई, 7x हो जाएगा। यहाँ पर जीरो बचे तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर है। तो 14, 10 को और 4 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा भाई, 10 4 14 हो जाएगा। तो 14 सिंपली लिख देंगे। अब देखिए x के साथ क्या है, साथ हो साथ, हमें x का मान चाहिए न कि 7x का। तो x के साथ जो लगा है क्या है, गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, यानी x बराबर 14/7 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगी ये 2 मर्द में, यानी x का मान कितना मिल गया हम लोगों को, 2 मिल गया। ठीक, अब हमने क्या बताया, जब x या y का मान निकाल लिए, आप x या y दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हैं। यदि आप x का मान निकाले हैं तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में ले जाकर रख दीजिएगा, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में y का सॉरी x का मान निकला है तो x का मान है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रख दीजिए भाई हमारे। तो रखिए, क्या रखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर पहले समीकरण 1 जो है उसको उतारिए, 3x प्लस में 4y बराबर कितना है साथियों, 10। तो इस समीकरण को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर उतार लिया। यहाँ पर x का जो मान मिला है 2, वहाँ पर यहाँ पर x के जगह पर रख दीजिए। देखिए इनके बीच जो क्या है साथियों, गुणा के चिन्ह है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 4y बराबर कितना है भाई, 10। ठीक, इन दोनों का हल करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में 4y।
ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये सान तो क्या है प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो माइनस, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर भी सान तो 4y है। अब देखिए y के साथ 4 लगाए क्या है गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 4 भागे क्या हो जाएगा 4, कट जाएगा भाई एक मर्त में, यानी y का मान कितना मिला भाई 1 मिल गया। ठीक, यहाँ से एक x का मान 2 और y का मान 1। इस तरीके से भाई आप किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यदि बराबर है तो कट जाएगा, बराबर नहीं है तो बराबर करना है। कैसे करना है ये हमने टेक्निक बता दी है, कि सोचना है कि कैसे हम बराबर कर सकेंगे। अगर मान के चलिए 3 और 2 को बराबर करना होगा तो देखिए एक 2 में का से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो कहिएगा नहीं मालूम है 3 में का से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर बराबर करना होगा तो जो x के साथ लगाना हो तो इसमें एक गुणा कर दिए, यानी x के साथ 3 लगा तो 3वां का इसमें गुणा कर दिए, और इसमें जो x के साथ लगा उसमें ले जाकर गुणा कर दीजिए, यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6x बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा। और चिन्ह को हम विपरीत, अगर चिन्ह क्या है तो प्लस प्लस है, समान है तो समान रहने पर क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा दीजिएगा और वहाँ से कट के हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।